वन। जनहित इंडिया आज चुनावी मुद्दे को लेकर के, चुनावी मुद्दे में शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए। जो राष्ट्रीय मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो बड़े मुद्दों को उठाता है, छोटे मुद्दों को, जो रूट कॉज है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, उसको दरकिनार कर देता है। आज हम प्रयागराज संगम में हैं और यहाँ के युवा हैं, शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। आपका नाम भैया? नमस्कार, मेरा नाम पंकज बनर्जी है। पंकज बनर्जी जी हैं। आपके हिसाब से जो आज बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष कहता है कि रोजगार नहीं है, महंगाई है ना, महंगाई है ना, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए भाई, इसकी आवाज़ है ये विपक्ष का जो आरोप है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह बेबुनियादी है। विपक्ष के आरोप में कुछ ना कुछ तो है ही। अब ये समझना होगा, जो विपक्ष कहता है कि जैसे कि रोजगार नहीं है, तो बात सही भी है। अगर आप देखेंगे 2014 से जितने भी भर्ती प्रक्रिया निकले हैं, आप समझिए कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में क्या तो कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसे कई पोस्ट निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2016 में MTS का एग्जाम निकला था, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना, 12th पास वालों के लिए। मैंने भी वो फॉर्म भरा, 2016 में निकला था। अब क्या है कि वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, फॉर्म तो लोगों ने भर दिया, बाद में 2-3 साल तैयारी करने के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया। अच्छा, एग्ज़ाम का फॉर्म आया, फिर एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। बिल्कुल। अब क्या है कि छात्र फिर सड़कों पे उतर, और ये केंद्र सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार का था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि सिर्फ केंद्र सरकार ही इसके लिए दोषी है, ठीक है ना, राज्य सरकार भी बराबर दोषी है, राज्य सरकार भी है। लेकिन मुद्दा ये है कि जनता को सबसे पहले इसका मुद्दा उसको बनाना पड़ेगा, रोजगार। रोजगार के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं कहूँगा वो है शिक्षा का। शिक्षा क्या है? अब आप एक प्राइमरी स्कूल की सबसे पहले मैं बात करूँगा। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, आप देखेंगे वहाँ पे आप बच्चों का, अगर आप सरकारी में जाते हैं किसी सरकारी स्कूल में, वहाँ बताने की जरूरत नहीं एजुकेशन का क्या है। चलिए, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या है, मोटी फीस ले ली जाती है। किताबें उन्हीं के स्कूल से आपको लेनी होगी, वो भी जो रेट उसमें लिखा रहेगा किताब में, उसी मोटी कीमत से आपको लेना होगा। और एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो रहेगा वहाँ पे। मतलब स्कूल में आप बच्चों का दाखिला करा दीजिए, टीचर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको घर में ट्यूटर लगा के, कोचिंग में अलग से टीचर लगा के आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो प्राइवेट स्कूल होगा। आपके हिसाब से कि देश में एजुकेशन के नाम पर एक धांधली हो रही है, एजुकेशन के नाम पर जनता से लूट हो रही है, मनमानी फीस ली जा रही है स्कूलों में, मनमानी दाम पर किताबें बेची जा रही हैं, मनमाने दाम पर ड्रेस बेचे जा रहे हैं। ये हमारे जनता का कहना है, ये आज के देश का, आज के जनता का ये ज्वलंत मुद्दा है। इससे जनता कितनी परेशान है? देखिए, परेशान तो सब लोग हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार की जनता है। स्कूलों की फीस से जनता कितनी परेशान है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे दो प्रकार की जनता है। एक जनता है जो जागरूक है, जो समझती है कि ये जो मुद्दे हैं ये हमारे लिए जरूरी है। दूसरे प्रकार की वो जनता है जिसको न्यूज़ टीवी के माध्यम से क्या कर दिया गया है कि उनको एक मीठी गोली दे दी गई है और बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, और उनको धर्म के मुद्दे और जाति के मुद्दों पे लड़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे जनता को लग रहा है सब कुछ ठीक है। क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है जनता के साथ? क्या जनता को सही मायने में शिक्षा दी जा रही है? क्या जो सही पैटर्न शिक्षा का है वो मिल रहा है? क्या जनता के जेब को ढीली की जा रही है? ये जनता का दर्द रह करके बयां होता रहता है, लेकिन न राष्ट्रीय मीडिया न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कोई भी इस दर्द को आज तक नहीं दिखा रहा है। ये हमारे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका कहना है देश में स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के नाम पर सिर्फ लूटा जा रहा है। मैगी मोटी फीस ली जा रही है, लाखों लाख रुपए एडमिशन फीस लिए जा रहे हैं, उनकी महीने की 5,000-6,000 स्कूलों में फीस ली जा रही है। ये इनका कहना है जी। अभी यहाँ तो मैंने प्राइमरी स्कूल की बात की, मतलब 12th तक। आप लोग कुछ बोलेंगे भैया? हाँ, हम लोग बोलेंगे। आइए ना, आइए, आइए, बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? आपका बच्चा लूटा जा रहा है। एक और मुद्दा बस मैं उठाना चाहूंगा, फिर भैया से आप बात करिएगा। एक जैसे कॉलेज है, अब जब बच्चा 12th पास होने के बाद कॉलेज में जाता है, अब देखिएगा यहाँ पे बीटेक के नाम पे कितने सारे कॉलेज खुल गए, और किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल का कोई जानकारी नहीं दिया जाता, सिर्फ बच्चों को थ्योरी रटाई जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रयागराज में जैसे कि शंभुनाथ है, एग्रीकल्चर है, यूनाइटेड है, इन कॉलेजों से जब बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन ही वैसी नहीं थी। और सरकार क्या करती है, यहाँ पर पर्दे के पीछे से बड़े बड़े पैसे सूटकेस भर के लिए जाते हैं और कॉलेजों को लाइसेंस दे दिया जाता है कॉलेज खोलने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आसानी से मेडिकल कॉलेज की कुकुरमुत्ते की तरह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कुकुरमुत्ते की तरह आपके डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, नकल की भरमार है। बीटेक कॉलेज तो पूछिए ही नहीं,
और बेचारा बच्चा 12वीं के बाद सपना देखता है कि मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे। बच्चा पढ़ता है, जा 4 साल बीटेक करता है और 4 साल से बाहर निकल के आता है तो उसको कहते हैं आप तलो पकौड़ा, आप MBA चाय वाला बन जाओ, आप टपरी चाय वाला बन जाओ, छपरी चाय वाला बन जाओ। नौकरी के, व्यवसाय के अवसर नाम मात्र के हैं, ये जनता का कहना है। यही कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं ना? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, इसको आपने एकदम शॉर्ट में बताया। आपका मूल भावना यही है ना? बिल्कुल यही हम मीडिया है, हम ज्यों का त्यों दिखाएंगे। बिल्कुल। हम बिकाऊ नहीं है, बिके नहीं है। बिल्कुल। हमें कोई भी सरकार हमें डरा नहीं सकती है। आप बताइए भैया, सवाल पूछिए। आपके हिसाब से जो देश की बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा के नाम पर जो लूट है देश में, क्या आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखता है? इस पर क्या कहते हैं? जिनको लुटना होता है वो जाते हैं, वरना सरकारों ने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं। क्या आप और हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना पसंद करते हैं? अपने घर के एकदम बगल में सरकारी स्कूल होगा, वहाँ पे शिक्षक को सैलरी सरकार दे रही है, लेकिन वहाँ हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हम बच्चों को कहाँ पढ़ाने के लिए लेके आएंगे? सामने वाले स्कूल में। सेंट जोसेफ बगल में ही है। सेंट जोसेफ इलाहाबाद के 10 बगल में है, जहाँ ही खड़ा हूँ। जब हम सारे लोग सिर्फ एक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे तो उनकी मोनोपोली बनेगी, मोनोपोली बनेगी, उसको दाम बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। अगर हम सारे लोग अपने बच्चों को सक्षम होने के बाद भी अगर सरकारी स्कूल पढ़ाएं और जो सरकारी कमियां हो उसको सरकार को बताएं कि भैया ये कमियां हैं, इसको ठीक करिए, धीरे धीरे करके सरकारी शिक्षक अच्छा पढ़ाने लगेंगे और हमारे देश का शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। हायर एजुकेशन के बारे में नहीं मैडम, आपका नाम? मेरा नाम शारन है, मैं ECC में BEd में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप BEd में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शिक्षा के नाम पर जो आरोप लग रहा है, जनता आरोप लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? BEd के छात्रों को पढ़ाया 100 सीटें हैं ECC में BEd की और 100 वेटिंग लिस्ट जाती है। ECC अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, बाहर के बच्चों को नहीं लेती है, वो खुद वहाँ बच्चे एंट्रेंस देते हैं और फिर आते हैं। फीस इसकी जो UP BEd से उससे ज़्यादा है। उसके बाद भी 100 बच्चे एडमिट होने का समय 100 वेटिंग लिस्ट रहती है और जितने तक 100 बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं उनसे कम से कम 50 बच्चे तुरंत स्कूलों में एडमिट हो जाते हैं, जिनको स्कूल आगे नहीं जाते हैं, प्लेसमेंट हो जाता है उनका। तो आपके हिसाब से जो बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या 100% लोगों को जॉब मिल जा रही है? जितनों को लेनी होती है उतनी लेते हैं, जितनों को हायर एजुकेशन में जाना तो हायर एजुकेशन। एक चीज़ और, जैसे एग्रीकल्चर का नाम लिया गया, मैं खुद एग्रीकल्चर से पढ़ी हूँ और मुझे एग्रीकल्चर से पढ़ने के बाद नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं एग्रीकल्चर को नहीं बराबर एग्रीकल्चर में एमएड किया मैंने एग्रीकल्चर से। एमएड। अच्छा, एक चीज और एग्रीकल्चर से तो बीएड वो बीटेक कर, मैं ऐसी कौन सी बीटेक इन्होंने भी किया पूरी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप टिके हुए नहीं है, तो ये बताइए क्या प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? और सरकारी नौकरों की जो सैलरी होती है वो किसकी जैसी जाती है? पहली चीज मैं बोलना चाहूँगा कि देश के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है किसी भी सरकार में। धन्यवाद। लेकिन हमारा ये कहना है सरकार इस बार पर भी ध्यान दे। अगर जनता आवाज उठा रही, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो उस मुद्दे को भी सुना जाना चाहिए। यहाँ पक्ष और विपक्ष की कोई बात ही नहीं है, हम और आप जैसे आम आदमियों की बात है। सरकार जितना दे रही है, क्या हम ईमानदारी से उतना ले रहे हैं, ले पा रहे हैं या लेना चाहते हैं? इस नियत पे हम लोगों को सवाल होना चाहिए। सरकार और पार्टियों के बारे में कोई बात ही न किया जो बच्चों के साथ लूट मची है स्कूलों में, सरकारी स्कूल अभी आप जाइए, सरकारी स्कूल कितने सारे स्कूल हैं, कितने सरकारी शिक्षक हैं? क्या सरकारी स्कूलों में एक भी पैसे की लूट? किताब 12वीं तक की शिक्षा फ्री है, हम आप क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को? भाई वहाँ पे आप कह रहे हैं कि 12वीं तक, क्या सरकारी स्कूलों की आप बात? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या वहाँ पे ऐसी एजुकेशन है? बिल्कुल, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आप तो पढ़े हैं, आप भी जान रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक बच्चा और वहाँ जो सामने प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे पढ़े हुए बच्चे में बहुत अच्छा खासा फर्क होता है। अगली साल अगर आपको फाइनल एग्जाम दिया, ठीक है, हाँ कैमरे बोलिए। मैंने दिया तो उसके बाद जब मैं स्कूल में जाता था क्लास करने, मास्टर आधे घंटे चाय पीते थे। यानी कि आप कहना है इसके बारे में अपने माता पिता को बुला करके वहाँ पे करे, धरना प्रदर्शन नहीं किया। सर। यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं तो यही शिक्षक यही उस स्कूल में बैठिए, अगर डीएम ना आके उस स्कूल को सही कर दे तो कहें, लेकिन क्या हमने आपने कभी आवाज उठाई? यहाँ कोई नेता, मैं नेतागिरी नहीं जानता, मैं पक्ष विपक्ष सरकार नहीं जानता, लेकिन हम अपना अधिकार लेना नहीं जानते। हमको अगर सबसे पहले कोई काम करना होगा। कोई बच्चा नहीं बोला क्या मैं अकेले हूँ?
बिल्कुल सब जान रहे हैं बिल्कुल बोलिए। मैम, सब वहाँ बैठे हैं, सब देख, वो बैठे हैं आधे घंटे चाय पी रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो कह रही है कि क्या जो छात्र है उन्होंने खुद से आवाज उठाई है, देखिए एक अकेले छात्र से नहीं होगा। यहाँ पर ये एक नेशनल मुद्दा होना चाहिए, कोचिंग वो नेशनल मुद्दा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोचिंग की कमी नहीं है, देखिए यहाँ पे कोचिंग में है, वो स्कूल में क्यों नहीं है, बस सीधी सी बात है। और सबको मिल के उठाना होगा। ऐसा नहीं कि इनका एक स्कूल है, ये अपने स्कूल में बोलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। सरकारी शिक्षक की योग्यता में कोई कमी नहीं है। सरकार यहाँ से ज्यादा योग्य, ज्यादा अनुभवी शिक्षक सरकारी उसमें है। हाँ, उनसे शिक्षा लेना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मेरा एक ही कहना है, नहीं जनता इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था लगातार ध्वस्त हो रही है। सरकारी स्कूल में टीचर जाते हैं, 1 घंटे चाय पीते हैं, क्लास के नाम पर सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? भाई मेरे शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, अब मैं उनको बुरा नहीं। आप कहाँ से पढ़े? आप कहाँ से पढ़े? राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकर। कौन सा स्कूल है वो? सरकारी स्कूल है। आप सरकारी से पढ़े हैं? हाँ। लेकिन एक बात ये है, टीवी में बोल दे रहा, लेकिन लगातार आपको बता दूं, मैं लगातार मैंने स्कूलों का दौरा किया। मैंने मेरे स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, टीचर 50 ठो सर हैं। ये भी बता दो, बच्चे एक भी स्कूल में नहीं है, रजिस्टर में लिखा 25 ठो नाम, क्लास में एक बच्चा नहीं है। तो लगातार जनता का, आम जनता का लगातार सरकारी स्कूलों से मोहभंग क्यों हो रहा है? अगर सर 2 मिनट, मेरा नाम विपिन द्विवेदी है। विपिन जी, आपने अभी सारा का सारा जवाब दे दिया कि हम जनता अपने बच्चों को जहां सरकार सैलरी दे रही है वहां पे नहीं पढ़ाएंगे, वहां पे शिक्षक के सवाल मैं ये गारंटी दे दे रहा हूँ, अगर स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो पास नहीं हो पाएगा। जैसे कोचिंग बिना करे यूपी बोर्ड का नहीं पास। जैसे हम लोग पिता से अपने लड़ झगड़ के नाराज होकर मोटरसाइकिल ले लेते हैं घर में, या साइकिल ले लेते हैं बिना खाए। में एक दिन खाना नहीं खाया तो साइकिल मिल गई थी बचपन में। इसी तरह क्या हमने शिक्षा के लिए पढ़ा वो किया, लेकिन हमको जहाँ ज्यादा फीस लगेगी वहीं जाना है। इस मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। एक नहीं भाई, जैसे द्विवेदी जी जैसे 100 आदमी अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो भी नहीं होगा, जब तक हम अपने अंतर्मन में नहीं सोचेंगे कि जहाँ सरकार सैलरी दे रही है, मेरे पैसे की, मेरे पिता के पैसे का पैसा शिक्षक ले रहा है और उसके पास पढ़ने के लिए एक बच्चा नहीं जा रहा है। 50 शिक्षक हैं लेकिन एक बच्चा नहीं है। वहाँ पे जब तक 500 बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने, तब तक हमारा आपका भला नहीं होगा, है ना। तो अभिभावकों के दिलों में एक भय क्यों होता है, अगर बच्चा हमारा सरकारी में पढ़ेगा तो उसका भविष्य नहीं बन पाएगा, ऐसा आपके हिसाब से क्यों? आप भी एक पेरेंट्स हैं, आपका सरकारी कुछ और है, आप लोग के दौर का कुछ और था। अब आपके जानते हैं 10 लाख रुपए दे के लोग खरीद रहे हैं। मेरे मामा स्पोर्ट में गवर्नमेंट टीचर बने थे, 10 लाख रुपए दे के उनका नाम ही कटवा दिया। 10 लाख रुपए दे के नाम ही कटवा दिया। ऐसा नहीं है मैम, आप लोग पैसा दे के सीट अपने बच्चे को कौन स्कूल पढ़ाएंगी? सरकारी में पढ़ाएंगी? अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो आप लोग कर रहे हैं करते रहिए, उससे सुधर जाए तो कहिएगा। इन्होंने सरकार नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम आप ही की तरह है। अध्यापकों के लिए बोला कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं यहाँ सामने वाले स्कूल में भी बच्चों को देखने आती हूँ और सरकारी स्कूलों में देखने। सरकारी स्कूल में 10th के छात्रों को मैंने दीवार कूद के बाहर जाते देखा। जब तुम क्लास में बैठोगे ही नहीं तो कौन पढ़ाएगा? यहाँ पे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब सब पढ़ने वाले तो नहीं है ना। सुन लो उनकी बात। जैसे बैक बेंचर होते हैं ना कुछ, 5 बच्चे निकल, अब आप 3 को देखिए कूदते हुए ना, और 10 अंदर बैठे थे, उसको कोई नहीं बैठा था। मैं वहाँ पे अच्छा एक चीज मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट कर लीजिए, प्राइवेट स्कूल और महंगा होने का। जो आदमी सिविल लाइन जैसी जगह में 3 बीघे में स्कूल खोलेगा उसकी फीस महंगी होगी, क्योंकि उसकी लैंड महंगी है, उसकी बिल्डिंग महंगी
महंगाई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब महंगा होगा तो उसके हिसाब से वो प्रॉफिट रेशियो अपना बढ़ाएगा। ये थोड़ी बहुत समझ वाला व्यक्ति अगर हाई स्कूल तक भी पढ़ा है तो उसको इतना समझना चाहिए। अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है, सस्ते में पढ़ाना है, तो सरकारी का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। सरकारी स्कूल कुछ और है, आपके दौर में कुछ और प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सुनिए, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे लेकिन सस्ती शिक्षा नहीं देंगे। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पे खोल देंगे वो होटल। सरकारी स्कूल को ये गवर्नमेंट लेवल का क्यों ये सरकार केजरीवाल ने बनाया ना। केजरीवाल ने आप इसी स्कूल में देखने गए केजरीवाल के? हमने जैसे यूट्यूब पे देखा कितने वो भारत की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। वहाँ का बजट हर दिल्ली नागरिक के हिसाब से बहुत ज्यादा है। हम यूपी वाले हैं, यूपी सरकार इस पर कब एक्शन लेगी आप बताइए। हम चल रहे हैं सर 2 मिनट, जैसे प्लीज आप 5 सब सुनिए ना। जैसे मैम ने ये बोला कि बच्चे कूद के बाउंड्री कूद के चले जाते हैं। हाँ, स्कूल से बच्चे कूद के बाहर, प्राइवेट क्यों नहीं जाते हैं? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ, प्राइवेट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या स्कूल प्रशासन कहाँ कोई जा रहा है तो क्या आदमी फालतू में बैठा रहेगा? सर अजीम अब्बास एक सेकेंड, हम जैसे लोकल मीडिया इन मुद्दों को उठाते हैं। कोई बच्चों को हम जैसे लोकल मीडिया इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आप लोग आज तक देखते हैं, इसे कोई नहीं देखता। सपोर्ट करिए पहले हमें आप लोग। कितने लोग आए हैं, कोई चैनल सब्सक्राइब के बिना जाएगा नहीं, तब मानेंगे आप देशभक्त हैं। जनहित इंडिया न्यूज संगम, हाँ जनहित इंडिया न्यूज संगम, हाँ अब बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही है। हाँ, अगर जो डॉक्टर यहाँ राजनीति की बात तो मैंने डीएम से कहा, मैंने डीएम साहब से कहा स्वरूपरानी में करप्शन हो रहा है दवाई का, गरीब पास खरीद रहा है। इलेक्शन आया, परीक्षा करवाए 200 करोड़ लेके यूपी बोर्ड का पेपर देकर यूपीपी का पेपर दिया। हेलो क्या हो रहा है? पेपर लीक पे हाँ यूपीपी का पेपर दे के आए हो, मेहनत करके खर्चा गया था किराया, बनारस गया था 500 रुपये खर्चा लगा था और पेपर लीक करवा दिया। जो भी सरकारी स्कूल है पढ़ाई पहले के मामले में बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस है। सरकार नहीं चाहती है कोई मुद्दा, क्योंकि उसको 18% जीएसटी प्राइवेट सेक्टर, यानी यहाँ पे कहना है सरकार जानबूझ करके इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रही, बस इलेक्शन था, इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। आप कहना चाह रहे रुपए कमा के रख ली जिम्मेदार। सरकारी पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या करेगी? सरकार सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी स्कूल खराब है, सरकारी मास्टर खराब है, सरकारी डॉक्टर खराब है, लेकिन चाहिए सबको नौकरी सरकारी। ये दोगलापन सबको छोड़ना पड़ेगा। या तो प्राइवेट बहुत अच्छा करो, या तो प्राइवेट बहुत अच्छा करो। मैं टीचर नहीं पढ़ाता तो सरकार को सुधारना सरकारी की बात कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो उसमें क्या है कि रुपया पर्ची कटवा के, मतलब उसमें कुछ लिख नहीं रहा, और सेम डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाकर के एक से एक दवाई चलाते हैं। क्योंकि हम और आप गवर्नमेंट सेक्टर के नागरिक होके हम और आप उस अधिकारों को लड़के लेना नहीं जानते। सरकार दे पा रही है सर। अरे सर अभी यूपी का गए धरना देने, मैं नहीं समझता कि सरकार भाई कह रहे थे कि देखिए हम लोग अपने अधिकारों को लड़के लेना नहीं चाहते, और जब किसान आते हैं अपने अधिकारों को लड़के हमारे वांगचुक जो है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में लोग जानते हैं। यादव को दिखा रहे चूतिया वीडियो वाले। हाँ ये बात सही है। लद्दाख तो उनको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? तुम खुद सोचो कि तुम कितनी जल्दी भावुक हो गए, है ना? हम शब्दों का प्रयोग पे करने लगे। ये एक थोड़ा सा लद्दाख की बात, लद्दाख तुम गए हो, कई बार गए हो? जब नहीं गए हो तो दिल्ली कई बार गए हो? दिल्ली कई स्कूल में कई बार गए हो? नहीं करना। एक बार गया हूँ सर, बट वहाँ की जो रोड है कभी भी और जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है सब बहुत अच्छा। यूपी तो बहुत डिबेट हेल्दी करना चाहिए। एक समस्या ये हो जाती है कि हम लोगों के अंदर जो व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, बिना किसी किताब को पढ़े, है ना, उस चीज़ से सबसे बड़ी समस्या होती है। हम आप अपने घर में तो लड़ लेते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन जब दूसरे से लड़ने की बात आती है
तो हम डर जाते हैं और उस डर को फिर निकाल देते हैं मगर सरकार एक के बात ऊपर। भैया आप सही बोल रहे हैं कि सरकार से वर्तमान में नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसी है भाई, सरकार चाहे जिसकी हो, आम आदमी सरकारों से न कभी लड़ मौलिक पाया अधिकार का है ना, न लड़ पाया। सुनिए कौन से अधिकारों का बाहर से मौलिक अधिकार कौन से अधिकार? किसी को भी बोलने की आजादी नहीं, आम जनता को भी तो डर है भैया आप यहाँ जेल में बंद कर सरकार की कोई बात ही नहीं है भैया, यहाँ पढ़ाई की बात आ रही है। भारत से ज्यादा, सुनिए, भारत से ज्यादा आजादी पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। इस चीज को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सरकार थोड़ी दे रही है हमारे पूरे ये सही है। आप अमेरिका में, आप सऊदी अरब में, जितना सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सऊदी अरब में जाके